प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में जो आग लगी है, भीषण आग, ये आग किस चीज़ को दर्शाती है? आइए हम इस बात पर थोड़ा सा मनन करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे और जानेंगे और सीखेंगे और अपने जीवन में अनुकरण करेंगे। पहली बात देखेंगे, ये जो आग क्या दर्शाती है। गलातियों 6 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, उपवास में उड़ाया नहीं जाता। कुछ दिन पहले जब ये कैलिफोर्निया में आग लगी है, उसके लगने से 2-3 दिन पहले वहाँ पर हॉलीवुड के कुछ फिल्म स्टारों ने कई सारी बातों की टिप्पणी करी थी और एक प्रकार से परमेश्वर का मजाक उड़ाया था। तो बाइबल साहब कहती है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और उसके 2-3 दिन बाद ये भीषण आग हमें कैलिफोर्निया में वहाँ पर दिखाई दी और ये भीषण आग ने सब कुछ वहाँ पर तबाह कर दिया है। पहले हाफ में बहुत कुछ हो चुका है और स्वीकृति भाषणों ने धूम मचा दी है। सबसे ज्यादा किसकी तारीफ की गई? आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ठीक है, कास्ट और क्रू 11 उल्लेखों के साथ सबसे आगे हैं। माताएं 3 बार प्रशंसा के साथ मजबूती से खड़ी हैं। परमेश्वर जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं। इस ईश्वर विहीन शहर में कोई आश्चर्य नहीं। अब दूसरी बात देखेंगे, ये जो भीषण आग है जो कैलिफोर्निया में लगी है, ये एक प्रकार की चेतावनी है। बाइबल इसके विषय में कहती है, मत्ती उसके 24 अध्याय उसके 8 पद में यीशु मसीह ने कहा कि ये पीड़ाओं का आरंभ होंगी, ऐसे ऐसी आपदाएं ये पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यानी कि शुरुआती है यीशु मसीह के आने से पहले ये चेतावनी थी कि ये सब पीड़ाएं आएंगी, ये आरंभ होंगी। तब यीशु मसीह ने 24:6 में बोला कि तुम इन सब बातों को होते हुए देखोगे तो घबरा मत जाना, सतर्क हो जाना। घबराना नहीं है, सतर्क हो जाना। किसके लिए? कि यीशु मसीह का आगमन है, तैयार होना है हमें यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, उठाए जाने के लिए, रैप्चर के लिए। लिखा 24:6 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यानी कि परमेश्वर मौका देगा अपने लोगों को भी और दूसरे लोगों को भी प्रभु आने का और तैयार होने का रैप्चर के लिए। तो फिर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और तैयार होइएगा कि यीशु मसीह के आने से पहले हम मसीह लोग तैयार हो सकें, यीशु के साथ जा सकें, उसकी दुल्हन उसके साथ जा सके। अब तीसरी बात देखेंगे कि कैलिफोर्निया की आग क्या दर्शाती है। ये तीसरी बात है नरक की आग। अगर हम देखें कि एक कैलिफोर्निया की आग ने सब कुछ भस्म कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया, तो सोचिए इससे कई गुना, 1000 गुना नरक की आग है, जहां पर धधकती हुई आग है। इस आग में से तो मनुष्य बच गया, इधर से भागकर उधर चला गया, छुप गया, परंतु नरक की आग में एक बार व्यक्ति की आत्मा चली गई तो वो कहीं नहीं बच सकता। जैसे लाजर और वो धनवान व्यक्ति की आपने कहानी सुनी है। यीशु मसीह ने वचन में कहा कि उस जगह पर दांत पीसना होगा और रोना होगा। केवल उस आग में रोना और दांत पीसना होगा, इतनी पीड़ा है उस नरक में। इसलिए ये आग को हम देखते हुए ये महसूस कर सकते हैं कि नरक की आग कितनी गुना होगी, जो बहुत तकलीफ देगी व्यक्ति को। इसलिए मनुष्य इस कैलिफोर्निया की आग को देखकर अपने मन को तैयार करे, ताकि वो नरक में ना जाए, उसकी आत्मा नरक में नष्ट ना हो, परंतु वो स्वर्ग में जाए। ये एक प्रकार की चेतावनी है और मसीह लोगों के लिए सलाह है कि बचे और तैयार हो अपने प्रभु के लिए। Gabriel, is the name Carrie Knowles found in the book of life? No. What? It is not, my lord. But I prayed! I did... Trusted in your works. It isn't the works, Carrie. It's the heart. You must go to the place reserved for those who reject me. For many are called, but few are chosen. और चौथी बात, ये आग इस बात को दर्शाती है मसीह लोगों को विश्वास के प्रति वो कैसे
परमेश्वर में विश्वास रखे हैं और ये न्याय के दिनों में होगा। सब लोग परखे जाएंगे, जो सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर के कामों में वो परखे जाएंगे। ये आग, ये न्याय जजमेंट उनको बता देगा कि उन्होंने क्या क्या परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, या कैसा परमेश्वर की सेवकाई की है, या परमेश्वर के लिए कैसा जीवन जिया है। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 10 से लेकर 15 पद तक। यहाँ पर परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को जो छोड़कर जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। 12 पद, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या गांठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उसमें बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। यानी कि वो आग उनके कामों को प्रकट करेगी कि उन्होंने कैसे किया, उन्होंने मसीह की जो नींव थी उस पर किस तरह का रद्दा रखा है, सोना चांदी का, घास फूस का। तो जिन्होंने सही रद्दा रखा है तो मजदूरी पाएंगे, परंतु जिन्होंने घास फूस का रद्दा रखा है या सोना चांदी का रद्दा रखा है तो वो आग उनको परखेगी, तब उनको भी अपने आप को बचना भारी पड़ जाएगा, परंतु बच तो जाएंगे परंतु जलते जलते। अब आपको देखना है कि आप कैसा रद्दा रख रहे हैं। सोना चांदी का यानी कि आप धन पे फोकस दिला रहे हैं, बरकतों पे फोकस दिला रहे हैं, आशीष पे फोकस दिला रहे हैं, तो ये एक प्रकार का रद्दा रखा जा रहा है। या फिर आप घास फूस का रद्दा रख रहे हैं, यानी कि चंगाई छुटकारा भविष्यवाणी मिलेगी, प्रभु में आ जाओ तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, गाड़ी मकान बंगला, ऐसे ऐसी तरह की बातें। तो ध्यान देना कि आपका मसीह यीशु जो नींव है उस पर किस तरह का रद्दा है। यदि आपने रद्दा सही रखा है तो ध्यान देना आप मजदूरी पाएंगे, इनाम पाएंगे और उस नरक की आग से बचेंगे भी। यदि हम नए नियम में अगर देखें तो जितने भी मसीह के चेले थे सब ने चिन्ह चमत्कार किए, चंगाई दिए, छुटकारा दिया, बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, परंतु उनका फोकस यही था कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह का नाम। उसी पर फोकस करो, वही उद्धार करता है। यदि आपने उस नींव पर उद्धार का रद्दा रख रखा है कि सब कुछ उद्धार करता, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है, उसके बिना कुछ नहीं है, तो आपने एक सही रद्दा रखा है और आप फिर मजदूरी पाएंगे और इनाम पाएंगे और उस नरक की आग से बचेंगे भी और दूसरों को भी बचाएंगे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।